उठा के बेचारे चल दिए, माँ बेटे खाने नहीं देंगे। यशोदा मैया वापस भागी है, पैरों में लकड़ी की तरह गिर गई। हे महाराज क्षमा करो, क्षमा करो, हे प्रभु क्षमा कर दो, आपके बालक हैं। गर्गाचार्य जी के, मेरी माँ मुझे तू क्षमा कर और तेरा बेटे से मैं क्षमा मांगता हूं। क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मैं नामकरण करने आया, मैं तो फंस गया तुम लोगों के चक्कर में। महाराज एक बार, अरे एक एक के चक्कर में 4 बार नहाया आया मैं यमुना जी में, पूरा दिन नहाता ही रहूं क्या है? रोटियां पल्ले नहीं पड़ रही है, बस नहाओ नहाओ नहाओ। सुबह नहा के आया, फिर दूसरी बार नहा के आया, तीसरी बार, अब फिर नहाने जाऊं। ना खीर पल्ले पड़ रही है, ना हलवा पल्ले पड़ रहा है, पीछे पड़ गए हो माँ बेटे दोनों। महाराज जो भी हो छोड़ दीजिए, क्षमा करिए महाराज। क्या क्षमा करूं यशोदा? मुझे एक बात बता, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा माँ बेटों का? कोई गलती हो गई मेरे से? महाराज ऐसा मत बोलिए, हम गृहस्थी लोग हैं, अवगुण की खान है महाराज, आप तो विद्वान हैं, आप क्षमा करिए, हम बालक हैं आपके। पर एक मौका हो, ये यशोदा इस मौके के चक्कर में ना मैं गुजर जाऊंगा, ये पक्की बात है। तुझे पता है मैं सुबह का निकला हूं, मैंने अन्न का एक दाना नहीं डाला, मध्याह्न के ऊपर समय जा चुका है। महाराज मैं समझती हूँ अब के मैं अपने लाला को अपने पास रखूंगी, बस अब के जिम्मेदारी। अब के अगर लाला आपके कमरे में पहुंच जाए महाराज, तो मैं सामने से कह दूंगी महाराज जाओ, अब आप अपने आश्रम पे जाके बना के खाना। बस एक मौका। गर्गाचार्य जी बोले चलो और क्या करें, जब पीछे पड़ी रही है। गर्गाचार्य जी बोले वो कमरा नहीं चलेगा, दूसरा वाला भी झूठा हो गया, सुच्चा दो। कोई बात नहीं प्रभु, आप गुरुदेव आप आपके लिए तीसरा कमरा खोल देते हो कि मैं जा रहा हूं यमुना जी में फिर डुबकी लगाऊं। मेरा तो आज भाग्य फूटा, जब किसका मुंह देखा, ना के बावड़ा हो गया मैं तो। फिर गए यमुना जी में स्नान करके आए, यशोदा मैया ने नया कमरा खोला, नए बर्तन भांडे रखे, नई कच्ची सामग्री है, नया चूल्हा, चिमटे, फूकनी जो भी था सब रखा। और इधर गर्गाचार्य जी महाराज नए कमरे में आए, चूल्हा के पास आकर, चूल्हे के पास आकर के महाराज अब क्या रोटी दे दो, बहुत परेशान हो गया मैं। अब बैठे बैठे चूल्हे पर विचार करें क्या बनाऊं। खीर बनाई, वो नसीब में नहीं थी है? फिर हलवा बनाया, वो भी नसीब में नहीं। अब क्या बनाऊं? अब काय को खिचड़ी आप खाते हो जो खिचड़ी बनाए, बताओ काय को खिचड़ी बनाए बेचारे, बढ़िया नंद बाबा के महल में बढ़िया देसी माल बना के खाएंगे। अब गर्गाचार्य जी ने विचार किया कि चलो जहां से शुरुआत हुई थी ना वहीं वापस चलते, खीर पर ही आ गए वापस। फिर से एक खीर ही बना देते और फिर से खीर बनानी तैयार शुरू करी। ओहो, और इधर यशोदा मैया ने कहा अब के कहीं इसको छोड़ के जाना नहीं है, अब इसको मैं साथ में रहूंगी इसके। और यशोदा मैया अपनी सैन कक्ष में लेकर आई है लाला को, बगल में सुलाया है, बेटा सो जाओ। ठाकुर जी के मैया नीनी नहीं आ रही है। यशोदा मैया के वो मुझे पता नीनी क्यों नहीं आ रही है तुझे। अब उसमें जब खीर बन रही थी, ओह जायफल की सुगंध, ठाकुर जी के मैया देख रही है सुगंध आ रही है बहुत अच्छी। ठीक है मुझे पता है, पर तू यहाँ ध्यान दे लाला, उनको छोड़ महाराज को। आ लाला मैं तुझे ऐसा कहूं, मैं तुझे कहानी सुनाऊं। यशोदा मैया चाहती है कहानी सुनते सुनते ये सो जाए कैसे भी करके। अगर बालक सो जाएगा तो महाराज अपने ठिकाने पे बेचारे लग जाएंगे। और यशोदा मैया कहानी कौन सी सुना रही है? सुरदास जी महाराज लिखते हैं रामायण की कथा सुना रही है। और
यशोदा मैया कहती है, दशरथ नृप हतो रघुवंशी, दशरथ नृप हतो रघुवंशी, ताके प्रगट भये सुतचारी, ताके प्रगट भये सुतचारी, तिन में मुख्य राम जो कहिए, तिन में मुख्य राम जो कहिए, जनक सुता ताकी बरनारी, दशरथ नृप हतो रघुवंशी। हे लाला, तुझे पता है त्रेता युग में क्या हुआ था? क्या हुआ था मैया? हे लाला, दशरथ नाम के राजा राज्य करते थे अयोध्या के अंदर। अच्छा मैया, हाँ, भगवान की कथा को यशोदा मैया भगवान को सुना रही है। अच्छा मैया, तो लाला वो राजा के 4 पुत्र थे। अच्छा, हाँ, तामे राम मुख्य जो कहिए, उसमें सबसे बड़े पुत्र थे राम। अच्छा मैया, हाँ, जनक सुता ताकी बरनारी, और उनकी पत्नी का नाम क्या था लाला पता है? क्या? सीता था। ओ, पत्नी का नाम सुना ठाकुर जी तुरंत बोले हाँ, हाँ। लेकिन लाला एक बार वो जंगल में गए ना, तो एक बड़ा सा रावण नाम का राक्षस आया लाला। अच्छा मैया, हाँ, और लाला उस रावण राक्षस ने आकर है ना सीता मैया का हरण कर लिया, और जहां सीता मैया का हरण कर लिया, रावण हरण सिया को कीनो, और सुनी नंद नंदन नींद निवारी, और चाप चाप करी उठे सुर प्रभु, और लक्ष्मण देहु जननी ब्रह्मभारी। भगवान ने सुना कि रावण सीता जी को उठा के ले गया। ठाकुर जी वहीं के वहीं खड़े हो गए गुस्से में, बोले हे लक्ष्मण, ला मेरे तीर और बाण, कहां है? अभी रावण का मैं वध कर दूं। यशोदा मैया घबरा गई, लाला क्या हो गया? किससे तीर कामठे मांग रहा है तू? भगवान बोले नहीं 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 मैया, वैसे स्वप्न आ गया था, तूने राक्षस की बात सुनाई ना, तो मुझे वैसे ही सपना आ गया था। अच्छा अच्छा, ऐसी बात करी, पर भगवान को नींद नहीं आ रही है। तभी अंगना में, नंद महल के आंगन में एक मोर आता है, ठाकुर जी की निगाह जाती है, तो ठाकुर जी पूछते हैं मैया ये कौन है? कि लाला वो मोर है। पीछे से फिर दूसरा मोर आता है, तो ठाकुर जी फिर पूछते मैया वो कौन है? कि लाला वो आगे चल रहा है ना, पहले आया वो तो मोर है, लेकिन उसके जो पीछे आया ना वो मोरनी है। ठाकुर जी बोले वो कैसे? ये मोर वो मोरनी, कि वो मोर की पत्नी है मोरनी। और इतना सुना कि मोर की पत्नी मोरनी, ठाकुर जी बोले तो मेरी मोरनी कहाँ है? यशोदा मैया बोली अबे चुप सो जा मोरनी वाले, अभी तेरी उम्र नहीं है। नहीं मैया, मेरी पत्नी मुझे चाहिए मैया, मोर मेरी दुल्हनिया चाहिए। यशोदा मैया बोली चलो बातों में लगा तो सही कुछ। यशोदा मैया का तो भाव ये है कि बातों में लगकर कैसे ना कैसे करके सो जाए, या बातों में लगा रहे तो महाराज अपनी खीर भीर हलवा जो भी खा खू के घर जाए, बस बात इतनी थी। ये कहानियां मैया जो भी कर रही है ये बस इसलिए कर रही है, गर्गाचार्य जी अपने घर जाए बेचारे खा पी। मैया मेरी पत्नी कहाँ है? कि बेटा ऐसे पत्नी नहीं आती, तो उसके लिए बड़ा होना पड़ता है। बड़ा कैसे होते? जब छोटी बड़ी हो जाए ना तब तो बड़ा माना जाता है। देख तेरी बाबा की चुटिया कितनी बड़ी, मान के अच्छा चुटिया बड़ी हो जाए तो ब्याह हो जाता है, मान के हाँ। तो मैया चुटिया कैसे बड़ी होती है? मान के वो दूध पीने से होती है। जो बच्चा दूध पी ले तो नींद आ जाती है ना उसको जल्दी। तो यशोदा मैया का भाव ये है कि ये इस बहाने से दूध पिए, दूध इसके पेट में गया, वैसे भी 2 बार तो 2 थालियां उड़ा चुका है, ऊपर से दूध जाएगा, फिर इसको नींद आ जाएगी बढ़िया तरह से। यशोदा मैया बोली लाला चुटिया बड़ी होती है दूध पीने से। मान गया हाँ, बस इतनी सी बात। हाँ लाला दूध पीने से चुटिया बड़ी? हाँ लाला। इतने में ठाकुर जी खड़े होके सीधे भंडार गृह में गए, एक मटका उठा के लिया दूध का पूरा पूरा। यशोदा मैया बोली इसका क्या करेगा? पीता हूँ, चुटिया बड़ी करनी है ना, तूने बोला था। यशोदा मैया बोली क्या ढोंग कर रहा है लाला? अरे देख तू।
तुरंत भगवान ने पूरे मटके को मुंह पे लगाया और गट 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 पीते जाए, फिर जमीन पर रख दे मटके को, फिर अपनी चुटिया को पकड़े, नेक्स्ट चीज तो थी, फिर उसको मापे, माने बड़ी कि ना बड़ी, और वैसे कोई चुटिया बड़े, बोले मैया अभी नहीं बड़ी, अभी और पीना पड़ेगा, इतने से दूध से कुछ नहीं होता। फिर भगवान मटका उठाए, फिर गट 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 पी जाए, फिर मटके को रख दे कि अब मापन, अब तो बढ़ गई होगी, फिर यूं मापे, पर चुटिया वही की वही, पूरा मटका खाली कर दिया, मटका खाली हुआ पर चुटिया बड़ी नहीं। ठाकुर जी बोले, सूरदास जी लिखते हैं, भगवान यशोदा को कहते हैं, दूध पीबत मोय इतनी देर भई, फिर भी ना बड़ी ये चोटी, मैया मेरी कब बढ़ेगी चोटी। दूध पीते पीते मुझे इतनी देर हो गई पर चुटिया नहीं बड़ी मेरी। यशोदा मैया बोली, चल चुटिया को मार, बोली कोई बात नहीं है, तू मुझे ये बता तुझे दुल्हन कैसी चाहिए। यशोदा मैया बातों में ले रहे लाला को, लाला सही सही बता दुल्हन कैसी चाहिए, लाला तू कैसी दुल्हनिया भावे। यशोदा मैया कहती है, तब ठाकुर जी जो कहते हैं, हो जाकी सुवरी नाक आंख मोटी, हो जाकी, देखो छोटे से है पर पता है कैसी लंबी बढ़िया सुवरी, समतल नाक वाली हो और मोटे मोटे उसके नेत्र हो। जबकि सत्यता यही है, ठाकुर जी से ज्यादा मोटे नेत्र भगवती श्री राधा रानी के मोटे नेत्र हैं भगवती के। तो ठाकुर जी कह रहे हैं, जाकी सुवरी नाक आंख मोटी। अच्छा, उनके यहाँ और लाला और क्या गुण चाहिए उसमें बताऊं कि हाँ, कि मैं गैया चराने के लिए गया हूँ, वो यहाँ तेरे साथ में बैठी हो घर में, कि हाँ मैं गैया चरा कर महल में आऊं, हाँ, और जहां मैं आऊं, कि हाँ, और उसको पता चल जाए कि मेरे पतिदेव आए हैं, हाँ, तो फिर क्या करे, मोह छुपाए के हाँ घूंघट में, तुरंत घूंघट मान ले, मुझे देखते ही मेरे पतिदेव आ गए, और मोह छुपाए के हाँ घूंघट में मुस्कावे थोड़ी थोड़ी, घूंघट खींच कर और अंदर से घूंघट में से देखे मुझे, और वहीं से देखकर फिर हंसे कि मैं आ चुका हूं। मोह छुपाए के हाँ घूंघट में मुस्कावे थोड़ी थोड़ी, और सो खाऊं पर घर ना जाऊं री मैया, अब ना करूंगो चोरी। और मैया एक और बात बताऊं, हाँ मैया एक बात मेरी और सुन ले, हो सखियन पे मंगल गवाई दे। सभी तेरी जितनी सखी है ना, गोपियां हैं, उन सबको बुला। अच्छा, फिर उन पर मंगल गीत गाए, शादियों में गीत नहीं गाते सभी, हाँ वो गीत गब्बा, सखियन ते मंगल गवाई दे, और मंगवाई दे बाबा से कह के, चढ़वे को सुंदर घोड़ी, घोड़ी पर बैठकर जाऊंगा मैं। अच्छा लाला, हाँ। और मैया एक और बात तुझे समझा दूं, क्या मैया एक बात तो ये समझाऊं, और दाऊ भैया को संग में न ले जाऊं, अपने बड़े भैया को साथ में नहीं ले जाऊंगा। यशोदा मैया बोली, ऐसे कैसे हो सकता है, बड़ा भाई शादी में ना जाए छोटे भाई के में, कि नहीं मैया उसको नहीं ले जाऊंगा। मैंने क्यों, तू तो दाऊ से बहुत प्रेम करता है और अपने ब्याह में नहीं लेके जाएगा। ये कि नहीं दाऊ जी से पूरा प्रेम है, ऐसी कोई बात नहीं है, पर तकलीफ कुछ दूसरी है। मैंने बता, कि मैया उसमें ऐसा है, मैं ना थोड़ा काला हूं और दाऊ भैया ना गोरे हैं। दाऊ भैया को संग में ना ले जाऊं, दाऊ भैया गोरे ना, वहां मेरी सारियां देखेंगी ना, सालियां होंगी, वो सब नहीं कहेंगे जीजा जी थोड़े काले काले हैं, तो वहां मेरी थोड़ी इज्जत डाउन हो जाएगी ना, तो इसलिए दाऊ भैया को साथ में नहीं। तो यशोदा मैया बोली, बेटा ऐसे तो नहीं चल सकता, बड़ा भाई तो पहले जाना चाहिए। अच्छा, और कैसे थोड़ी बारात चली जाएगी। वहां तो चल कोई बात नहीं, दाऊ जी को साथ में भेज देना, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, पर उससे पहले एक काम कर देना। मैंने क्या, कि मोए ऐसो हाँ
ओ मोए ऐसो दूल्हा बनाई दीजो ताकि हंसे ना वहां की छोरी। सो खाऊं पर घर नाई जाऊं री मैया, अब ना करूंगो चोरी। ऐसी बातों में लगा रखा। धीरे धीरे मैया कहानी सुनाती जा रही थी और साथ साथ में ठाकुर जी के पेट पर हाथ घुमाते होते, हाँ हाँ करूं तो ये हाँ करूं, सो जा मेरे लाला तो ये हाँ करूं। थोड़ी देर बढ़िया चलाइए। हाँ हाँ, यशोदा मैया पेट पे थप्पी मारती जा रही है, हाँ हाँ करूं तो ये हाँ करूं, सो जा मेरे लाला तो ये हाँ हाँ करूं। लेकिन सत्ता बदल गई और अब लाला मैया के पेट पे थप्पी मार रहा है, हाँ हाँ करूं तो ये हाँ करूं, सो जा मेरी मैया तो ये हाँ हाँ करूं। और यशोदा मैया खर्राटे लेने लगी। सर नींद आ गई बेचारी, सुबह की 4 बजे की थकी जगी हुई है। हजारों नौकर चाकर यशोदा रानी के नीचे, 9 लाख गैया, 9 लाख धेनु नंद बाबा घर और नित नित माखन होए। विचार तो करो, 9 लाख गैया जिसके दरवाजे पर बंदी हो, उसके यहाँ नौकर कितने होंगे? वो थकेगी नहीं नंद रानी? ये भाई साहब तो उठे होंगे 10-12 बजे। कमाई क्या है? आ गई मैया को नींद। ठाकुर जी बोले, हाँ सो गए, सो जा मेरी मैया, प्यारी प्यारी मैया। और वहां से महाराज क्या खीर तैयार हुई, थाली में पिरसी और तुलसी दल अर्पण किया। नमो नारायण, हे लक्ष्मीपति भोजन करने को पधारो, हे नारायण भोजन करने को अब के ना धीमे धीमे आवाज लगा रहे गर्गाचार्य जी, वहां तक ना पहुंचे, उसी नारायण तक पहुंचे बस। हे नारायण भोजन करने को पधारो, हे लक्ष्मीपति भोजन करने को पधारो, हे वैकुंठपति भोजन करने को पधारो। और ठाकुर जी के कान खड़े हुए, वन महाराज वादा किया है तो निभाएंगे, चिंता मत करिए। और ठाकुर जी बोले, वन चलो 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 जल्दी। और जहां ठाकुर जी धीमे से माता जी के बगल में से निकलने की तैयारी, लेकिन ये यशोदा मैया है। बेटा तैयार है तो मैया उससे भी बड़ी तैयार होगी ना। यशोदा मैया को पता था कि बहुत कपटी है, छल करने वाला है, पता नहीं मुझे नींद लग जाए और यहाँ पहुंच गया तो यशोदा मैया ने क्या किया था कि अपनी साड़ी के पल्लू के साथ में ना लाला जो दुपट्टा रखते थे ना ठाकुर जी गले में, उसके साथ में छोर बांध दिया था। अपने पल्लू के साथ लाला का दुपट्टा बांध दिया था कि ये अगर जाएगा तो साड़ी खिंचेगी तो मेरी नींद उड़ जाएगी, मैं इसको पकड़ लूंगी। और जहां ठाकुर जी जाए, नीचे उतरने गए और दुपट्टा खिंचा, ओ हो यशोदा तेरी सास मर जाए तेरी, तेने तो बहुत बुरा काम कर दियो है। अब कैसे जाऊं? एक तरफ से निमंत्रण आ रहा है और एक तरफ से तू जाने नहीं दे रही, ये तो बड़ी आफत। इतने में भगवान ने बुद्धि लगाई, मान गया अरे मैया ने दुपट्टे को पकड़ा है, मुझे थोड़ी पकड़ा है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ले पकड़ ले जा। यशोदा मैया वहीं की वहीं सोती रह गई। और यहाँ महाराज ने माला, अब के तो बुलेट ट्रेन से भी आगे माला घूमी, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो, चलन दे जल्दी जल्दी। और जहां ओम नमो नारायण कहते सुमेरु आया, हे नारायण भोजन करने को पधारो, हे लक्ष्मीपति भोजन करने को पधारो। और प्रभु पहुंचकर भगवान ने खीर खाना शुरू किया और महाराज के नेत्र खुले। और जहां गर्गाचार्य जी आवाज लगाने जाए, हे यशोदा बोलने जाए, उससे पहले घटना घटी। भगवान विचार करे कब तक महाराज को अंधेरे में रखूंगा। और उसी समय शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, भगवान चतुर्भुज रूप में नारायण के दर्शन हुए। और गर्गाचार्य जी की आंखें खुली की खुली रह गई। ओहो, नारायण आ चुके हैं पृथ्वी पर, मुझे पता भी नहीं है। और साष्टांग दंडवत प्रणाम किया भगवान के चरणों में, प्रभु क्षमा करिए मैं आपको पहचान नहीं पाया। ठाकुर जी ने, भगवान बालकृष्ण लाल ने कहा, अब बताओ गर्गाचार्य जी, तुम तो मेरी माँ से ये कह रहे थे मैं तुम्हारे घर का, तुम्हारे हाथ का बना हुआ नहीं खाता है, अब बताओ ये खीर मेरी झूठी है। अब बताओ, मुझे पहचान भी गए हो ना मैं कौन हूं। अब बताओ, अब इस झूठी खीर को खाओगे कि नहीं खाओगे? बताओ। बहुत बड़े ज्ञानी बन रहे थे,
गर्गाचार्य जी ने कहा, जब मुझे पता चली गया है कि तुम नारायण हो, अब तो खीर खानी ही नहीं है। प्रसादी लेने के लिए दुनिया लाइन में लगती है, कतार खड़ी होती है, भगवान की एक कणिका मिल जाए प्रसादी की। यहां तो मैंने साक्षात खाई है प्रत्यक्ष, और तुम कह रहे हो कि नहीं खाऊंगा मैं। तब गर्गाचार्य जी ने कहा, अब मैं स्वयं नहीं खाऊंगा, अब तो मेरे बाल कृष्ण लाल अपने हाथों से खिलाएंगे तो इस खीर को खाऊंगा। और तुरंत भगवान गर्गाचार्य जी की गोद में बैठ गए, थाली में से खीर ले लेकर और गर्गाचार्य जी के मुंह में डाले जा रहे हैं। भगवान चौधार आंसुओं की धारा बह रही है गर्गाचार्य जी की आंखों से, खीर खाए जा रहे हैं। और इधर यशोदा मैया की नींद उड़ी। लाला ए लाला, ओए लाला तो ना, लल्ला तो पहुंच गो मां। देखा खाली जगह, यशोदा मैया समझ गई, और कहां जाएगा, वहीं गया होगा। तुरंत भागी और जाके ए लाला देखे तो लाला तो स्वयं गर्गाचार्य जी की गोद में बैठे हुए हैं। यश और गर्गाचार्य जी लाला के हाथ से खीर खा रहे हैं। और यशोदा मैया ने कहा, महाराज ये क्या करवा रहे हो। और जहां गर्गाचार्य जी ने देखा यशोदा आई है, ओ हो 56 कोटि यादवों के कुल पुरोहित गर्गाचार्य, जिसके हाथ का बना हुआ खाना खाने के लिए, भोजन करने के लिए तैयार नहीं थे, वो गर्गाचार्य यशोदा को देखकर खड़े हुए और जैसे लकड़ी गिरती है जमीन पर, ऐसे यशोदा के चरणों में लेट गए। धन्य यशोदा भागती आरो, जाने ऐसो सुत जायो हो। धन्य यशोदा, जिसके दर्शन करने के लिए ब्रह्मादि देवता तरसते हैं, वो नारायण तेरी गोद में खिल रहा है। धन्य है यशोदा तुझे। यशोदा मैया कुछ समझ नहीं पा रही है। भगवान ने कहा है इशारा करके, कुछ मत बोलिए, ये बहुत भोली है मेरी माँ, पता चल गया तो सारा खेल खराब हो जाएगा। वह अपने नारायण को हृदय में धारण करते हुए और गर्गाचार्य जी अपने आश्रम के लिए निकले हैं। सुखदेव जी महाराज परीक्षित राजा को कहते हैं, राजन, काले नाल्पेन राजर्षे रामकृष्णस्य गोकुले अधृष्ट जानुभि पदभिर्वि चक्रं तुरंजसः। आगे चलकर भगवान घुटुरन घुटुरन चलना सीखे हैं। जिस दिन ठाकुर जी का प्रागट हुआ ना, उसी दिन गंगी गाय के यहाँ बछड़े का जन्म हुआ था। इसलिए प्रभु का नियम बना है, ऐसा आचार्य चरण महाप्रभु वल्लभाचार्य कहते हैं कि जिस दिन इस गंगी गाय ने बछड़ा दिया था, तो प्रभु ने उसी बछड़े को अपना मित्र बना लिया कि तेरा मेरा जन्म एक साथ हुआ है, एक ही दिन। तो प्रभु जब भी दूध पीते थे तो गंगी गाय का ही दूध पीते थे, और दूसरी गाय का दूध नहीं पीते थे। तो भगवान गौशाला में जाते हैं और गंगी गाय का जो बछड़ा होता है उसकी पूंछ को पकड़ते हैं, पकड़कर फिर खड़ा होना भगवान सीख रहे हैं। बछड़े को खड़ा करते हैं, धीरे धीरे बछड़ा पिछले पैरों से खड़ा होता है, धीरे धीरे भगवान पूंछ का सहारा लेकर धीरे धीरे खड़े हो जाते हैं। बछड़ा सीधा हो जाता है, भगवान भी सीधे खड़े हो जाते हैं। गर्गाचार्य सुखदेव जी महाराज परीक्षित राजा को कहते हैं, भगवान का एक और नाम पड़ा है वत्स पुच्छावलंबन, जाने की बछड़े की पूंछ का आधार लेकर खड़े होने वाले भगवान। आगे चलकर भगवान चलना सीखे, आगे चलकर भगवान नई नई लीलाएं, छोटी छोटी बड़ी लीला है भगवान की। कभी सर्प को पकड़ के ले आते हैं ठाकुर जी, कभी बंदर की पूंछ से लटक कर झूला झूलते हैं भगवान, कभी तलवार से लड़ते हैं, कभी कोयल की आवाज निकालते हैं प्रभु, कभी मोर की तरह नाचते हैं। और ऐसा नाचते हैं कि गोपियां आनंदित हो जाती हैं और गोपियां कहती हैं, लाला जरा मोर की तरह नाच कर दिखा। और तब भगवान नाचते हैं, ब्रह्मादि देवता आके उसका दर्शन करते हैं। अरे नाचे नंद लाला, ओ नाचे नंद लाला, नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाला, नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाला, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया,
नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, ओ नाचे नंद लाला नचावे हर की मैया, दूध न पीवे लाला दही न खावे, दूध न पीवे लाला दही न खावे, हरि नाई खावे ये तो माखन की मटकिया, तो माखन की मटकिया, नाई खावे ये तो माखन की मटकिया, हरि नाच नंद लाला नचावे हर की मैया, साल न ओढ़े लाला दुशाला न ओढ़े, साल न ओढ़े लाला दुशाला न ओढ़े, साल न ओढ़े लाला दुशाला न ओढ़े, नाये ओढ़ेरी ये तो काली रे कमरिया, ओ नाये ओढ़ेरी ये तो काली रे कमरिया, हरि नाच नंद लाला नचावे हर की मैया, 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 हरि नाचे नंद लाला नचावे हर की मैया, ओ नाचे नंद लाला नचावे हर की मैया, हरि नाचे नंद लाला नचावे हर की मैया, भगवान नाचते हैं और दुनिया को नचाने वाले ठाकुर जी, लेकिन ब्रजवासियों ने ठाकुर जी को नचाया और ब्रजवासियों के सामने भगवान नाचे। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कहते हैं, राजन ब्रजवासियों का महाभाव है, जा ए लाला जा फलाना काम कर। भगवान दौड़ते थे, जिसके आदेश पर ब्रह्मादि देवता दौड़ने लग जाएं, उस जगत के नाथ को ब्रजवासी कहते हैं, चल काम कर। ठाकुर जी काम करते थे। कोई गोपी तो यूं कहती थी, चंपू ग्रंथों में, वृंदावन के चंपू ग्रंथों में लिखा हुआ है कि गोपी अपने ससुर के पगरखे पादुका ठाकुर जी कहते, लाला जा तो मेरे ससुर जी के पादुका पड़ी, उनको उठा के ला। भगवान वहां उठाने जाते, हे लाला जा, वहां झाड़ू पड़ी हुई है, वो झाड़ू उठा के ला। झाड़ू उठा के लाते। अनेक ऐसी लीलाएं भगवान कर रहे हैं, सब ब्रजवासियों को आनंद देने के लिए है। आगे चलकर कभी मल्लयुद्ध करते हैं, कभी मोर जैसा नाचते हैं, कभी चंद्र खिलौना के लिए भगवान गुस्से हो जाते हैं कि मुझे तो चंद्रमा चाहिए, और नंद बाबा उसे थाली में पानी भरकर उस चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाते हैं और प्रभु राजी हो जाते हैं। ये ब्रजवासियों को सुख देने के लिए लीला है। भगवान बालक ऐसी लीला कर रहे हैं जिससे ब्रजवासियों को आनंद आए।
आगे चलकर सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान थोड़े बड़े हुए, भगवान के अब मित्र बने हैं। भगवान वृक्ष के ऊपर बैठे हुए और वृक्ष के ऊपर बैठे हुए चारों तरफ ग्वाल बाल खड़े हुए। भगवान ऊपर बैठे हुए, भगवान ने नीचे की तरफ देखा, सारे ग्वाल बाल दुबले पतले हैं। भगवान ने पूछा है, तुम सबने दुबले पतले क्यों हो? जो तुम्हारी माँ तुम्हें कुछ खिलाती नहीं है? तब ग्वाल बालों ने कहा, लाला हमारे यहाँ तो 3-4 गाय होती हैं, उनमें से सारे जो मक्खन निकलता है वो घर में थोड़ा थोड़ा हम सबके भाग में आता है, आधा तो हमें कंस को दे देना पड़ता है कर के रूप में। बस प्रभु को ये बात अच्छी नहीं लगी। लाला तेरे यहाँ तो 9 लाख गैया, अकेला खाने वाला, हमारे 3-4 गैया, घर में 10 जने खाने वाले, उसमें आधा तो माखन वहां चला जाता है मथुरा में। भगवान को ये बात अच्छी नहीं लगी। मेहनत मेरे ब्रिजवासी करे, माखन कोई और खा जाए, ऐसे नहीं चलेगा। जो मेहनत करेगा माल वही खाएगा। भगवान ने कहा, ऐसा करते हैं, माखन खाना है को? लाला खूब। लाला तेरे घर से खिलाएगा? जा चल मेरे घर से खिलाएगा। काहे को मेरे घर से खिलाऊंगा? तो लाला हम चोरी करेंगे। है लाला? लाला चोरी नहीं, ये पहले मंडली बनाओ फिर बात करेंगे। मंडली बनाई गई, मंडली का नाम रखा गया बाल गोपाल चोरी विद्या प्रचारक मंडल, भगवान की मंडली का नाम। ग्वाल बाल कहने लगे, लाला अगर पकड़े गए तो? भगवान कहे, जब माल खा रहे हो तो थोड़ी मार भी तो खानी पड़ती है, कि खाली माल माल में ध्यान दोगे? पर ये कि तुम चिंता मत करो, मेरे गुरुदेव ने मुझे एक ऐसा मंत्र दिया है कि उस मंत्र को बोलते बोलते जाओ, कोई भी चोरी बड़ी से बड़ी कर लो, कोई तुम्हें पकड़ नहीं पाएगा। तो ग्वाल बाल सवरे खुश खुश हो गए। लाला बता ना वो मंत्र। ये कि बताता हूं ना, सुनो, याद कर लो, कंठस्थ हो जाना चाहिए। जिसके घर में हम चोरी करने जाएं, बस इसी मंत्र का स्मरण करते जाओ। वन क्या? कफलम 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 कफलम। कोई पकड़ने वाला पैदा नहीं होगा। कोई कल से चालू मत कर देना इसमें से। पंडित जी बता रहे थे, मैंने कफलम, चैन पेन ले लो किसी की, FIR मेरे नाम से दर्ज हो जाए, बेकार फालतू नया नया ज्ञान दे रहे हो पंडित जी। आपकी भी कुटाई हो, मेरी भी हो साथ में। ऐसा कोई मंत्र है ही नहीं। ये तो ठाकुर जी खाली ग्वाल बालों को उनका हक दिलाने के लिए बोल रहे। एक तो मैं गुजरात में था ना, तो ऐसी कथा कर रहा था, राजकोट की बात है, सत्यता कह रहा हूं। तो एक आ गया ऐसे मूर्ख, कथा समाप्त हुई तो बोले महाराज मिलना है। मैंने कहा हाँ आओ। मैंने आओ, उतारी पर आओ, जहाँ उतर। नहीं बोला, मैंने कुछ कथा वथा करवानी होगी। मुझे बोला वो मंत्र आप बोलता रहे थे वो लिखवा दो। तो मैं कौन सा मंत्र? वो कप 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 कुछ कह रहे थे ना आप। मैं क्यों, उसका क्या करना है? कि कहीं ट्राई मारूं ना मैं अच्छी जगह पर मिल रहा है। मैंने कि भाई साहब वो वैसे ही है, ठाकुर जी ने लीला करने के लिए वो खाली वैसे ही बोला है, ग्वाल बालों को विश्वास दिलाने के लिए। अच्छा वो नहीं है, मैं तो समझा कोई शास्त्रोक्त मंत्र होगा। मैंने कि जा जा लेने के देने पड़ जाएंगे। ये तो खाली आनंद करने के लिए है। भगवान सभी ग्वाल बालों को अपने विश्वास में लेने के लिए, उनको उनका हक दिलाने के लिए बोल रहे हैं। मैं ट्राई कर भी मत देना, सारा सूझ के पड़ा रहेगा एक साइड में। ठीक है, अच्छा चलो, तो बस यही पूछना था, मैं जाओ तो। इसलिए आपको कह रहा हूं, कोई ट्राई मत कर लेना, बाहर भी नहीं घर भी नहीं जाएगी। ये तो लाला बहुत छोटा सा मंत्र है। मान की वही तो कह रहा हूं। अरे लाला ये तो कंठस्थ हो गया, कपलम 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 कपलम। मान की देख लो। और फिर जो हाकार मचाया ठाकुर जी ने, इतना हाकार मचाया चारों तरफ गोकुल के अंदर। बस रोज यही गली गली में चर्चाएं। आज वहां पर प्रभु ने इतने मटके चुराए, आज वहां पर लाला की मंडली आज वहां पहुंच गई, आज वहां पर माखन बिगाड़ा है, आज वहां माखन की चोरी करी, आज यहाँ ये किया, आज वहां वो किया, आज गोपी मटका लेकर जा रही थी, उसका मटका रास्ते में फोड़ दिया। चारों तरफ हाहाकार। ग्वाल वालों को 15-20 दिन में ऐसा कर दिया ठाकुर ने, चुस्त पुस्त एकदम। और भगवान खाते हैं, खिलाते भी हैं, और साथ साथ में बच जाए
तो बंदरों को भी खिलाते हैं। भगवान कहते हैं इन बंदरों ने राम अवतार में मेरी बड़ी मदद करी थी, आज इनको माखन खिलाओ। रोज रोज भगवान की शिकायतें यशोदा मैया के पास आने लगी और गोपी कहने लगी, मैया अरे मैया तेरो लालारी मोह से अटके, 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 अरे लाला मोह से अटके, कन्हैया मोह से अटके, कान्हा मोह से अटके री, लाला मोह से अटके, कन्हैया मोह से अटके, कान्हा मोह से अटके री, अरे लाला मुँह से अटके, कन्हैया मुँह से अटके, कान्हा मुँह से अटके री, लाला मुँह से अटके, कन्हैया मुँह से अटके, लाला मुँह से अटके री, हरी मैया तेरो, हरी मैया तेरो लालारी मुँह से अटके, हरी मैया तेरो लालारी मुँह से अटके। अटके में समझ रहे हो ना, अटके छेड़ रहा है ब्रिज भाषा में, है अटक मत मुझसे, हम कहते हैं छेड़खानी नहीं करना हमसे। तो ये गोपियां कह रही हैं अरे मैया तेरो लालारी मोसे अटके, मैया तेरो लालारी मोसे अटके, अरे लाला मोसे अटके, कन्हैया मोसे अटके, कान्हा मोसे अटके री, लाला मोसे अटके, कन्हैया मोसे अटके, कान्हा मोसे अटके री, अरे लाला मोसे अटके, कन्हैया मोसे अटके, कान्हा मोसे अटके री, लाला मोसे अटके, कन्हैया मोसे अटके, कान्हा मोसे अटके री, अरे मैया तेरो, अरे मैया तेरो लालारी मोसे अटके, मैया तेरो लालारी मोसे अटके। यशोदा मैया कहने लगी क्यों, क्या करता है तू कह रही है कि अटकता है, तेरे से क्या अटक लिया, क्या छिड़कानी कर दी, कि मैया तुझे क्या बताऊं। अरे नीर भरन जब घर को मैं जाऊं मेरे बड़े पिछारी, अरे नीर भरन जब घर को मैं जाऊं मेरे बड़े पिछारी, गागर भर जब घर को मैं आऊं, गागर भर जब घर को मैं आऊं, गागर भर जब घर को मैं आऊं, अरे दूर खड़ो मुझसे अटके, अरे भैया तेरो लालारी मुझसे अटके, अरे भैया तेरो लाला। 7 बजे आपके गोवर्धन पूजा स्टार्ट हो जाएगी जी, इसलिए कोई जाइएगा नहीं, मैं 7 बजे तक गोवर्धन की कथा सुना दूंगा आपको और पूजन शुरू हो जाएगा। कल लेट हो गए थे, मुझे नहीं पता था कि आप सब जाने लगोगे, कल आधे लोग चले। रोज नंद महल में जाकर गोपियां शिकायत करती हैं भगवान की, लेकिन यशोदा मैया है कि बात मानने के लिए तैयार। यशोदा मैया को लगता है गोपियां मेरे लाला को पिटवाने के लिए झूठी शिकायत लेकर आती है, मेरा लाला चोरी क्यों करेगा। और विश्वास यशोदा को कहां हो, जब गोपियां यूं कहे कि हमारे यहाँ माखन चुराने आता, तो यशोदा मैया मुंह पर कहती थी तेरा माखन मेरे लाला क्यों खाने जाएगा, मेरे लाला के देख भंडार भरे पड़े, 9 लाख गैया, तेरे यहाँ 3 गैया, मेरे यहाँ 9 लाख गैयाओं का माखन होता है, मेरा यहाँ नहीं खाता, तेरे घर खाने आएगा। पर भगवान हकीकत में नंद महल का माखन कम, गोपियों के यहाँ माखन ज्यादा खाने जाते थे। क्यों? क्योंकि गोपियों का हकीकत में शिकायत जरूर करने जाती थी, ब्रिज के संत कहते हैं, लेकिन सिर्फ ऊपर से होती थी शिकायत, हृदय से नहीं होती थी। कि शिकायत करने जाए वो थोड़ा सा चिड़े तो मेरे घर आए। ब्रिज के संत तो यहां तक कहते हैं महात्मा कि गोपियां बाट देखती थी, राह देखती थी ठाकुर जी के मटका भर के, आज लाला मेरे घर आएगा माखन चोरी करने। और जब ठाकुर जी नहीं आते थे, वृंदावन के चंपू ग्रंथों में लिखा है शाम को गोपी उस मटके को जाकर कूड़ेदान पर फेंकी आती थी। जो माखन मेरे ठाकुर के काम ना आए वो माखन घर में रखने लायक नहीं है।
ऐसा वृंदावन के संत कहते हैं। तो रोज रोज गोपियां आने लगी, पर मैया जो है बात मानती नहीं। गोपियां गाली देती हैं यशोदा मैया को लाला के विषय में, चोर है। तब यशोदा मैया को बहुत बुरा लगता है। तब यशोदा मैया गोपियों को बस इतना कहती है, अरे गारी मत दीजो मो। सूरदास जी लिखते हैं, अरे गारी मत दीजो मो, अरे गरीबनी को जायो है। क्या कह रही है यशोदा मैया? देखो सही, यशोदा जो दूसरों को यश दे उसका नाम यशोदा है। नंद जो दूसरों को आनंद दे उसका नाम नंद। उनके यहां भगवान आते। नंद रानी है, जितनी आती है ना सब नौकरानी है यशोदा की, पर यशोदा मैया है ये। तो फिर भी क्या कहती है, गोपियों तुम्हारे तपस्या से मेरे यहां बेटा हुआ। यश देती है गोपियों को। और क्या कहती है अपने आप को? बाबा सूरदास लिखते हैं, अरे गारी मत दीजो मो, अरे गरीबनी को जायो है। 9 लाख गैयाओं की धनी वो क्या कह रही है? इस गरीबनी का जाया है। ये तो अपने आप को गरीब कहती है यशोदा। अरे गारी मत दीजो मो, गरीबनी को जायो है। जाको जितनो माल खायो। यशोदा कहती है, जिसका जितना खाया ना, पर मेरे बेटे को गाली मत देना। तुमको जितना माल चाहिए, तुम्हारा जितना मक्खन खाया हो, गोरस खाया हो, डबल ले जाओ। भंडार भरे पड़े हैं नंद महल के, पर तुम लाला को चोर मत कहो। हे गोपियों, इस गरीबनी का बेटा है वो। तो गोपियां बेचारी चुप हो जाती है। कौन माथा हमारे ऐसे? मैया हम मांगने के लिए नहीं आए, हम तो तुझे बताने आए कि तेरे बेटे को समझा। लेकिन यशोदा मैया है कि मानती नहीं है। आगे चलकर ऐसा कहा जाता है कि बहुत शिकायतें मैया की आने लगी। एक गोपी के यहाँ ठाकुर जी गए थे तो वहां पकड़े गए थे। कथा तो बहुत है। देखो भागवत में माखन चोरी लीला की 1-2 ही कथा है, बाकी वृंदावन के चंपू ग्रंथों में मिलती है कि ओए हो मैया मुझे देखेगी कि मैं तो चोरी करता हूं, तो फिर मैया की क्या इज्जत रहेगी, मेरी क्या इज्जत रहेगी। सोच रहे। गोपी गई है बुलाने के लिए मैया को नंद महल, और इधर भगवान बंधे हुए हैं पेड़ से, और उधर घटना घटती है कि जो गोपी बांध कर गई है उसका पति खेत से लौटकर घर आया और तुरंत ठाकुर जी बोले बस चलो मुर्गा आ गया, कटेगा और क्या है। तुरंत भगवान एकदम सीधे खड़े हो गए। पहले तो मायूस थे, खड़े थे, अब तो एकदम खड़े हो गए। ग्वाल देख कर रहा, मेरे घर में लाला क्यों बंधा है? भगवान ऐसे जैसे किसी की पड़ी नहीं है, क्यों खड़े हो गए। नजर घुमा दी ठाकुर जी ने, वह मेरे घर में बंधा है, मेरे घर में खड़ा है, मुझे देख नहीं रहा है, बात क्या है? लाला यहाँ क्यों बंधा है? चुप, बोलना नहीं, तपस्या भंग हो जाएगी। अरे लाला बता तो सही क्यों बंधा है? बोलना नहीं, मनाही है। तो तू तो बोल रहा है लाला मुझे ये तो बता, मेरे घर में बंधा है। ले बता, ये कोई तेरा घर है? ये मेरा घर है। मेरे घर में तू बंधा है, मुझे तो पता क्यों बंधा है और इस पेड़ से क्यों बंधा है, और वो भी दिन में। इधर आ जा, आ इधर। हाँ बता। बताने जैसी बात नहीं है, बहुत सीक्रेट बात है, चुप रहे। अरे नहीं लाला बता, बात क्या है? बहुत जिद करी। भगवान बोले ज्यादा इसको भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, जल्दी बता दे। हाँ ठाकुर जी बोले वन की देख, वैसे मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन अब तुझे बता ही दे रहा हूँ, तू अपना मित्र है ना इसलिए बता दे रहा हूँ, तेरे से मेरा प्यार है बहुत। हाँ तो बता ना लाला, आज ऐसी घड़ी है, आज ऐसी तिथि है, आज ऐसा वार है, आज ऐसा दिन है, आज ऐसा समय है, आज ऐसी तिथि के दिन, इस वार के दिन, इस तिथि के दिन, इस दिन यहाँ पर इस पेड़ से जो बंध के खड़ा हो जाएगा उसका घर सोने का हो जाएगा।
इतना कहा कि सोने का घर हो जाएगा और ग्वाल बाल के तुझे समझ लो पसीना। लाला मुझे बांध लाला, लाला तेरे यहाँ तो 9 लाख गैया, लाला तेरे यहाँ क्या कमी, मेरे 3-3 4-4 बच्चे, लाला खेत भी छोटा सा है मेरे पास, लाला तू तो अकेला नंद बाबा का, तेरे पास क्या कमी है, भगवान ने क्या कमी छोड़ी है, दुनिया भर का दिया है, ये तेरा भाई गरीब अगर थोड़ा सा अमीर हो जाएगा तो लाला तेरा क्या जाएगा, अरे मेरे बच्चे तुझे दुआएं देंगे, लाला मुझे बांध। ओ रोने लग गया, फड़फड़ाने लग गया। ठाकुर जी बोले हम देख ले, मुझे पता था इसलिए नहीं बता रहा था कि तू रोएगा जरूर, मतलब मैं अपना घर सोने का ना करूं, तेरा कर दूं, मतलब मैं अपना नुकसान कर लूं, मतलब लाला क्या नुकसान होगा, दुनिया भर का कितना बड़ा महल है, नंद महल है, कितने नौकर चाकर, लाला अगर मेरा घर सोने का हो जाता है तो लाला तुझे आशीर्वाद दूंगा, जिंदगी भर में तेरा उपकार नहीं भूलूंगा। पीछे गिड़गिड़ाने लगा। ठाकुर जी बोले देख तू ज्यादा फिर रोएगा ना, फिर मुझे भी रोना आ जाएगा, तो लाला मुझे बांध दे। ठाकुर जी बोले गई है आ रही होगी, जल्दी से बांधा बांधी करो, जिस रिश्ते गई है आपत खड़ी होगी, फिर टाइम निकल जाए तो बेकार है सब रहा। चल तो चल, देख अब तू मेरा मित्र है ना, मुझसे रहा नहीं जरा, तेरा ये रोना धोना ना मुझसे देखा नहीं जरा, मेरी आंख में पास। ठाकुर जी ने थूक लगा के आंखों पे लगा लिया, देख देख मुझे रोना आ रहा है, तू जल्दी खोल, मुझे खोल। ठाकुर जी को तुरंत उसने खोला, पर खड़ा हो जाए इस पेड़ के साथ में, बढ़िया तरह से रस्सी से उसको बांध दिया। बोला लाला सोने का चिंता ही मत कर, एक एक ईंट है ना सोने की हो जाएगी, और देख सुन दोस्ती निभाना अपनी। क्या लाला बता, एक बैलगाड़ी भर के ईंटें सोने वाली है ना, घर भिजवा देना अपने। लाला आधा मकान घेर के तुझे सोने की सारी ईंटें, हाँ आधी ईंटें तू रखना, आधी मेरे यहाँ। हाँ लाला चिंता मत कर लाला, एक बार हो जाने दे, पर लाला हो जाएगा ना, अरे पक्का, इस घर में कुछ बचेगा ही नहीं, सोना ही सोना होगा बस। बस तो लाला चल अब मैं निकलूं, क्योंकि समय होता चला जा रहा है, क्योंकि पता है तेरी माँ आ रही है अभी, मैं जा रहा हूं, ध्यान रखना। लाला कोई डर की बात तो नहीं है? ना ना डर की कोई बात नहीं। दरवाजे तक भगवान गए, तुरंत वापस याद आया ठाकुर जी को, वापस मुड़े। ग्वाल बोला क्या हुआ लाला, अब क्या हो गया, कोई विधि रह गई? एक विधि रह गई है। क्या लाला, तुझे चद्दर उड़ाना रह गया? लाला तूने तो ओढ़ी नहीं थी। मेरी आधी अधूरी विधि थी, कोई करने वाला नहीं था, मैं तो तेरा करने वाला हूं ना, ले ओढ़, चद्दर ओढ़ ले। एक कंबल लेकर ठाकुर जी ने, लाला ये क्यों डाल रहा है मेरे ऊपर? बात क्या है, जब मकान सोने का होने लगता है ना, तो है ना वो प्रेतात्मा आती है, एक चुड़ैल आएगी अभी थोड़ी देर में और इतनी भौंकती आएगी, चिल्लाती हुई आएगी, क्योंकि उसको पता है गुस्से में गई है, गालियां देती देती यशोदा को पकड़ती हुई लेकर आएगी, इतनी बोलेगी, इतनी बोलती हुई आएगी, बस वो विघ्न ना डाले। बोला लाला तो मैं क्या करूं? कुछ नहीं करना, तुझे डरना नहीं है। तो लाला वो तेरे पास तक आएगी, क्योंकि उसको पता है चद्दर खींचने आएगी जरूर। तेरे पास आए ना, हाँ लाला, फिर तेरे में जितनी ताकत हो, जितनी ताकत तेरे में, हाँ लाला, सारी ताकत इकट्ठी करके जब तुझे पता चल जाए कि चुड़ैल बिल्कुल तेरे पास में आ गए, एक लात मारना खींच के, मतलब ऐसी लात लगनी चाहिए कि तेरी जो चौखट है ना घर की, हाँ बस उसके बाहर जाए सीधा राउंड। ग्वाल बोला लाला मतलब वो चुड़ैल मेरे घर को सोने का नहीं होने देगी, वो विघ्न डाल सकती है। लाला आज तो वो चुड़ैल है कि फिर मैं हूं, मैं अपना घर सोने का ही बना के छोड़ूंगा। ठाकुर जी बोले शाबाश, चल तो चल, मैं चलूं है भैया, याद रखना सोने की ईंटें भेजनी है, धोखेबाजी मत कर जाना। नहीं लाला भेजना। ठाकुर जी निकल गए, बगल में खड़े हो गए, माने देखे नजारा, ये भाई साहब चद्दर ओढ़ के खड़े हैं और इधर यशोदा मैया को गोपी पकड़ कर लाई है। अरे मैया चल, और वो भी ऐसी भड़कती आई, मैया देख रोज तुझे समझाते थे तेरा बेटा चोरी करता है, चोरी करता है, तू मानती नहीं है, पर देख आज मैंने यहाँ बांधा, आज मैंने यहाँ से इसको पकड़ा, ऐसे ऐसे कर रहा था। और वो बोलती बोलती आई और यहाँ ग्वाल बाल के ओ हो धड़कने बढ़ गई, मानी की चुड़ैल आ गई। और इसने बेचारे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस्ते लोक उजागर, चालू। देख मैया देख,
और जहां अंदर आई और देखा कि कंबल ओढ़ रखा है, तुरंत गोपी ने कहा, देख भैया देख, तेरी शर्म के मारे तेरा बेटा देख कंबल ओढ़ कर खड़ा है। अब न्योनी कह रही है कि जब मैं इसको बांध कर गई थी तो कंबल कहां से ओढ़ लिया इसने। पर दिमाग इतना खराब हो चुका है गुस्से में कि इतना भी सोचने को तैयार नहीं है कि जब मैं बांध गई तो कंबल कहां से ओढ़ ले गए। तो भी यूं करी, देख कंबल ओढ़ के खड़ा है देख। और यहां ग्वाल बाल ने पूरी ताकत इकट्ठी कर ली, आज चुड़ैल दरवाजे के बाहर होगी, ऐसा ऐसा फेंकूंगा आज इसको। और साहब बोलती 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 वो आई, कंबल खींचने आई और जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस्ते लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा। सीधा इस किनारे से उस किनारे सीधा एक छलांग में, जैसे हनुमान जी ने लंका पार कर ली थी ना, लंका क्या समुद्र पार कर लिया था, ऐसे सीधे चौखट के बाहर भड़ाक करती गिरी, कमर के मन के इधर उधर कर दिए उसके। पड़ी पड़ी बड़ी मुश्किल से तो उठी, क्योंकि इतने बड़े आदमी की लात पड़े, आदमी कहां क्या करेगा। पड़ी पड़ी गोपी विचार करे, ये 7 वर्ष के बच्चे की लात तो नहीं है, ऐसी लात 7 साल का बच्चा नहीं डाल सकता। और गोपी फिर से आई और गोपी ने चद्दर हटाई। गोपी को यूं कि अभी लाला का मोर पंख दिखाई देगा, क्योंकि ठाकुर जी मोर पंख बांधते थे ना, कि अभी चद्दर हटाऊंगी अभी मोर पंख दिखाई देगा। लेकिन जहां चद्दर हटाई चुटिया दिखाई दी खड़ी हुई घर वाले की। वानगी तुम, वानगी तू, अरे तू कहां से आ गई? वानगी आप कहां से आ गए? मैं तो और किसी को बांध कर गई थी। अरे तूने सारा खेल खराब कर दिया, हमारे बच्चों का भविष्य सुधर जाता है, एक एक ईंटें सोने की हो जाती, तूने सब काम खराब कर दिया। अब दोनों पति पत्नी में झगड़े। यशोदा मैया ने और ऊपर से ठपकारा वो अलग, अरे ये बावरी अपने आदमी को बांध कर मेरे लाला का नाम लगाती है। यशोदा मैया 2-4 सुना के गई, वो घर वाले ने सुनाई वो अलग। अब दोनों जनों में झगड़ा हो रहा है, यशोदा मैया निकल गई, भाई सब पीछे से आए। हाँ ईंटें हुई कि नहीं सोने की? एक आध हो तो कैच करो। ये गोपी बोली, लाला तू ही आग लगा के गया है, अभी लगाई कहाँ है? अभी तो लगेगी, अभी मैं जा रहा हूं, अभी तेरी धुलाई करेगा ये। और साहब ऐसी विचित्र लीला है भगवान ठाकुर की, ब्रजवासियों को आनंद दे रहे हैं। और आगे चलकर यशोदा मैया को फिर अंदाज आया कि ठाकुर जी जो है माखन चोरी करते हैं। और इस बात का जब पता चला तो मैया ने गणेश जी महाराज की मानता रखी है। चलती में ओ अरे माखन की चोरी छोड़ जावरे, मैं समझाऊं तो हरी माखन की सावरे, मैं समझाऊं तो सावरे, मैं समझाऊं तो, मैं समझाऊं तो सावरे, मैं समझाऊं तो, ओ मैं समझाऊं तो कन्हैया, मैं समझाऊं तो हरी माखन की चोरी छोड़ कन्हैया, मैं समझाऊं। 9 लख धैनु नंद बाबा के, 9 मन माखन हो। 9 लख धैनु नंद बाबा के, 9 लख माखन हो। हरी 9 लख धैनु नंद बाबा के, 9 मन माखन हो। 9 लख धैनु नंद बाबा के, 9 मन माखन हो। हरी बड़ो नाम है नंद बाबा को, बड़ो नाम है नंद बाबा को। यशोदा मैया समझा रही है लाला को, ओ बड़ो नाम है नंद बाबा को,
होए अरे माखन की चोरी तो भैया अरे माखन की चोरी तो अरे बरसाने से तेरी आई सगाई लाला, नई नई बातें हो से तेरी आई सगाई लाला, नित नित बातें हो बरसाने से तेरी आई सगाई लाला, नित नित बातें हो। अरे बड़े घरन की राधा बेटी, बड़े घरन की राधा बेटी, ओ बड़े घरन की राधा बेटी, बड़े घरन की राधा बेटी, अरे नहीं बरेगी तो ओ अरे माखन की चोरी तो ओ अरे माखन की चोरी तो। और यशोदा मैया ने बहुत समझाया और भगवान ने थोड़े दिनों के लिए माखन चोरी बंद करी। ठाकुर जी ने चोरी छोड़ी। ग्वाल वालों को अब माखन नहीं मिल रहा है। ग्वाल वाले एक दिन आए हैं और ठाकुर जी से कहा, लाला बहुत दिन हो गए लाला माखन खाए हुए, अब बड़ी तड़प उठ रही है लाला माखन खाने की। भगवान ने कहा है चलो अब मैं तुम्हें मेहनत करके माखन खिलाऊंगा। अब तक चोरी करके खिलाया था, अब मेहनत करके खिलाऊंगा। और भगवान गोपियों के पास जाते हैं और गोपी से कहते, गोपी थोड़ा माखन देना। गोपी कहती, लाला ऐसे नहीं मिलेगा। कहते मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, अब हम मेहनत करके खाना चाहते हैं तो गोपी जी कह रही ऐसे नहीं मिलेगा। तो मान ऐसा कर, मेहनत में और कुछ नहीं कर, नाच के दिखा लाला, थोड़ा सा नाच। और ठाकुर जी नाचते हैं अपने ग्वाल बालों को माखन खिलाने के लिए। और सूरदास जी लिखते हैं, शेष महेश सुरेश गणेश जाहे निरंतर ही गावे, जाहे अनादि अखंड अछेद अभेद देखो सुबेद बतावे। और ताही आहिर की छोहरियां छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। और छचिया किसको बोलते पता है? यूं हाथ करो और ये जो इतना गट्टा पड़ता है ना, गड्ढा इतना सा, इतनी इसमें जितनी छाछ आ जाए, लस्सी आ जाए, इतनी सी छाछ के लिए गोपियां कहती थी नाच। और ठाकुर जी नाचते थे। ताही आहिर की छोहरियां छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे, जगत का नाच नाच रहा। माखन ले जा लाला, फलाना काम कर, चल फिर एक दो ना माखन मिलेगा। फिर भगवान वो काम करते, जाकर ग्वाल वालों को ले भाई ले खा चल। और नित्य भगवान काम करते हैं। और फिर एक गोपी के पास गए, वाने की कुछ माखन दे, वाने ऐसे नहीं मिलेगा। गोपी गोबर इकट्ठा कर करके फेंक रही थी खत्ते पर, जहाँ इकट्ठा होता है गोबर। तो ठाकुर जी बोले, गोपी थोड़ा माखन देना, माने ऐसे नहीं मिलेगा। तो गोबर उठवा चल। माने की गोपी मुझे तो छोटा हूँ, ठीक है भले छोटा, माखन तो बहुत खाया है ना, ताकत गले ना, चल उठा। माने की चल ठीक है। माने क्या करना है? ठीक है उठा उठा कर ये टोकरी में गोबर भर के और ये टोकरी को वहां खाली कर। ठीक है अच्छा, माखन कैसे मिलेगा? जितनी टोकरी तू वहां डालेगा उतने दोने माखन में दूंगी। ठीक है। ठाकुर जी टोकरी में गोबर भरे, वहां खाली करिए, मानी 1 2 4 8 15 50। गोपी बोले इतना तो मेरा गोबर भी नहीं है जितनी तू गिनती कर रहा है, हाँ? मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। ये कौन सी गिनती है तेरी? 4 में से सीधा 8 पे पहुंच गया तू। ठाकुर जी के मैं कभी पढ़ने गया ही नहीं हूं, तुझे पता नहीं है, मुझे गिनना नहीं आता। तो क्या गिनना नहीं आता तो मुझे बोलना, तू गिनेगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। तो क्या अब मैं तेरी तो गिनती थोड़ी गिनने बैठी हूं, मुझे अपना भी तो काम करना है। तो बताए ना गोपी फिर मैं क्या करूं? तो ऐसा कर लाला, जितनी टोकरी तू वहां गोबर की डाले, फिर ऐसा किया कर, उंगली गोबर में करके और यहाँ बिंदी कर लिया कर गोबर की। ठीक, हमारे कि हाँ तुझे भी फिर लास्ट में ही कि मैं गिन लूंगी कितनी बिंदियां तेरे मुंह पर, ठीक, इतने दोने तुझे माखन मिल जाएगा। ठीक है। ठाकुर जी गोबर भरे टोकरी में, वहां डालिया में, गोपी भी इधर लग रही है उधर साइड में। फिर प्रभु लेके देख, ए गोपी देख ले, हाँ मुझे दिख रहा, नहीं देख ले, फिर यूं नहीं कहना बेईमानी करी तूने, देख, हाँ लाला एक। फिर ठाकुर जी डालिया, फिर ले गोपी देख ले, हाँ देख लिया भाई तू डालना, नहीं देख ले, दूसरी बिंदी। इतना गोपी बेचारी काम में लग जाए।
छोटी हटा आए को लपझप करे कोई, पूरा मुंह भर लिया ठाकुर जी ने। गोपी के सामने आए, मैंने कि अब ला मेरा माखन दे। मैंने क्यों, अब जगह ही नहीं बची, कुछ कहाँ बिंदी करूं। गोपी ने जो बोले, अरे लाला ये क्या हो रहा है, इतना डाला है लाला, इतना तो गोबर भी नहीं। देख के बेईमानी नहीं करनी, मैं बारंबार तुझे हल्ला कर रहा था, आवाज दे रहा था, देख ले देख ले देख ले, तू नहीं देख रही, इसमें गलती तेरी है, मुझे इतने दोने चाहिए जितनी बिंदियां मेरे मुंह पर है। गोपी बोली, मेरे बाप ले जा, अब नहीं आना कल से गोबर उठाने, तेरा तो गोबर उठाना मुझे महंगा पड़ जाएगा। प्रभु अनन्य लीला कर रहे हैं। और आगे चलकर भगवान ने दामोदर लीला करी है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित राजा को कहते हैं, राजन एकदा गृहदा शिशु यशोदानंद गेन कर्मांतर नियुक्ताशु निरममंथ स्वयं दधि। महाप्रभु वल्लभाचार्य कहते हैं 3 अध्याय में ये कथा है, यानी कि यानी यानी है गीतानि तद्वाल चरितानि च तदी निर्मंथने काले स्मरन्ति तान गायत। यशोदा जी ने केसरी वस्त्र धारण की है, कमर में पट्टा बांधा है, बालों में गजरा बांधा है और लीलाओं का, भगवान की लीलाओं का यशोदा मैया गुणगान कर रही है। और आज यशोदा मैया स्वयं दधि मंथन कर रही है। यशोदा मैया विचार कर रही है, लाला घर घर में जाकर माखन चोरी करता है, क्योंकि मैं स्वयं दधि मंथन नहीं करती, मैं माखन स्वयं नहीं निकालती हूँ, इसलिए लाला को इन ग्वाल बालों का, नौकरों का हाथ का माखन अच्छा नहीं लगता। लाओ आज मैं स्वयं मेरे लाला के लिए माखन निकालूं। सुबह सुबह यशोदा मैया माखन निकाल रही है, दधि मंथन कर रही है। और उसी समय प्रभु जाग कर आए हैं और भगवान पीछे से आकर मैया को चिपटे हैं। यशोदा मैया ने कोई ध्यान नहीं दिया ठाकुर जी की तरफ। ठाकुर जी को बहुत बुरा लगा है। इधर गरम दूध हो रहा था, गंगी गाय का दूध था, एक तरफ भगवान गोद में बैठे हैं यशोदा मैया की में। भगवान ने अग्निदेव को आह्वान किया, प्रकट हो। अग्नि प्रज्वलित होने लगा, दूध उफान आने की तैयारी में। और उसी समय ग्वाल बाला सभी आए हैं और ग्वाल बालों ने आकर कहा है कि लाला माखन खाने की इच्छा हो रही है, अब लाला मेहनत भी इतनी नहीं होती, अब लाला जल्दी से माखन खिला। भगवान बोले, अब कहीं चोरी करने जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर में ही डाका डालना है। और अपने घर में से खाना उसको चोरी थोड़ी कहा जाता है। भगवान कहते हैं सारी सृष्टि ही मेरी है, सब गोपी सब भूमि गोपाल की, ये सब भूमि ठाकुर की है। और ठाकुर जी इसी में से लेकर स्वयं ले, तो हम क्या दे रहे हैं और वो क्या ले रहे हैं, उनका ही उनको अर्पण है। तो भगवान ने अपने ग्वाल बालों को भंडार गृह में ले गए, खूब माखन खिलाया है। भगवान ने यशोदा मैया जिसमें दधि मंथन करती थी, वो मटका जो था वो यशोदा मैया की सासू माँ का था, तो वो मटका भी भगवान ने फोड़ा। यशोदा मैया को बड़ा गुस्सा आया और यशोदा मैया लकड़ी लेकर दौड़ी है। आज यशोदा मैया को पता चल गया कि गोपियां जो कहती थी कि लाला चोरी करता है, आज मैंने अपने घर में ही देख लिया इसको, ये चोरी करता है। यशोदा मैया लकड़ी लेकर भागी है और ग्वाल वालों ने कहा, लाला मैया आ रही है। भगवान भागे हैं, जिससे काल स्वयं भयभीत हो जाता है, वो भगवान आज यशोदा की छोटी सी लकड़ी से डर गए हैं। कांप रहा है भगवान का शरीर, मैया आ गई, ऐसे भागे प्रभु। पीछे पीछे यशोदा मैया, आगे आगे प्रभु भागे जा रहे हैं और खूब भगाया यशोदा मैया को, पर प्रभु हाथ में आए नहीं। यशोदा थक गई, लकड़ी फेंक दी। आचार्य चरण महाप्रभु वल्लभाचार्य कहते हैं, मैया के हाथ में जो डंडा है ना, वो अभिमान का प्रतीक है। अगर जीव भगवान को अभिमान के साथ पकड़ने जाता है, भगवान कहते हैं मैं हाथ में नहीं आता हूं, पहले अपने अभिमान को छोड़ तब हाथ में आऊंगा। यशोदा मैया के हाथ में से डंडा गिरा, भगवान सामने से आगे, ले मैया ले, जो सजा करनी है कर ले। यशोदा मैया ठाकुर जी को पकड़ कर ले गई और डोरी से जहां बांधने जाएं, उखल से बांधने जाएं, उसी समय 2 उंगली का फर्क पड़ रहा है रस्सी में। ये क्या है? अहंता और ममता का। यशोदा मैया विचार कर रही है, ये बंध क्यों नहीं रहा है, बंध क्यों नहीं रहा है। 2 उंगली रस्सी छोटी पड़ रही है। अंत में भगवान ने अपने हाथ से ही अपने आप को बांध लिया। ले मैया, अब तू खुशी है, अब खुश तू,
यशोदा मैया ठाकुर जी को बांध कर चली गई। मन से नहीं बांधा मैया ने, सिर्फ लाला सुधर जाए इसलिए बांधा है। अंदर से मैया को भी दुख हो रहा है, मैंने लाला को बांधा है। और भगवान उखल को लेकर खींचने लगे, घुटन घुटन चलने लगे। नंद महल के आंगन में 2 वृक्ष हैं, उनके बीच में से भगवान उखल को लेकर पार हुए। उखल को भगवान ने खींचा, दोनों वृक्ष बीच में आ गए। जोर से झटका भगवान ने मारा है उखल को, दोनों वृक्ष जड़ मूड़ से उखड़ गए और उसमें से 2 दिव्य पुरुष बाहर प्रकट हुए हैं। और ये किसके पुत्र हैं? कुबेर के पुत्र हैं। दोनों कुबेर के पुत्र हैं और दोनों ने भगवान की स्तुति करी है। और दोनों ने आकर भगवान से कहा है, प्रभु हमारे से गलती हो गई थी, हमने नारद जी का अपमान किया था। हम वस्त्र पहने बिना स्नान कर रहे थे, नारद जी आए थे, फिर भी हमने उनके सामने वस्त्रों को पहना नहीं। और नारद जी को ये बात बुरी लगी, इसलिए उन्होंने हमको जड़ योनि में जाने का श्राप दिया और हम आज वृक्ष हुए। लेकिन उन्होंने हमको आशीर्वाद भी दिया था कि प्रभु तुम्हारा उद्धार करेंगे। आज हमारा उद्धार हुआ। दोनों यमलाजुन के नल कुबेर और मणिग्रीव, ये दोनों अपने लोक के अंदर गए। आगे चलकर परीक्षित राजा सुखदेव जी से कहते हैं, महाराज कथ्यताम भगवाने ततयो शापस्य कारणम यदद विगर रहित कर्म येन वा देवर्षे सलत। आगे चलकर सुखिया मालन की कथा कही गई है, मृदु भक्षण लीला कही गई, जो भगवान ने मिट्टी खाई, आपने लोगों ने कथा सुनी हुई है। और आगे चलकर भगवान अब 7 वर्ष के हुए और सुखदेव जी महाराज कहते हैं, गोपवृद्धा महोत्पातान नुभय बृहद्वने नंदादय समागम्य ब्रज कार्यम मंत्रयन। अब भगवान 7 वर्ष के हुए, उपनंद जी नंद जी के पास आए हैं और नंद जी से बोले हैं, नंदराय अपने गोकुल में रोज रोज उत्पात हो रहे, नए नए राक्षस आ रहे हैं, इसमें हम लोगों को भी डर लगता है और हमारे लाला के लिए भी ये स्थान अब अच्छा नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई नया राक्षस आकर उत्पात करता है। हे नंदराय, अगर आपको योग लगे तो वृंदावन नाम का वन है, वहां पर यमुना महारानी भी बहती है और वहां पर पास में गिरिराज पर्वत भी है, तो गायों के लिए चरने का और जल की व्यवस्था दोनों वहां हो सकती है। अगर आप हाँ करो तो सभी ब्रिजवासी वृंदावन चले। नंद जी ने हाँ करी है, चलिए जैसी आपकी इच्छा। सभी ब्रिजवासी तैयार हुए हैं वृंदावन जाने के लिए और सभी ने अपनी बैलगाड़ियां तैयार करी, अपनी गायों को, अपने सामान को लेकर सभी ठाकुर जी के साथ और वृंदावन के अंदर आए हैं। भगवान ने वृंदावन में प्रवेश किया और भगवान का एक और नाम पड़ा, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन बिहारी प्रभु कहला है और वृंदावन की महिमा तो मैं क्या बताऊं, आप लोग इतनी जानते हो हैं? एक बार हरिद्वार, 2 बार द्वारका और 3 बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे और 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक में और बार बार जाकर बद्रीनाथ को रिझाओगे और कोटि बार काशी, केदारनाथ, रामेश्वर में, गया, जगन्नाथ, तुम चाहे जहां जाओगे पर होंगे प्रत्यक्ष जहां दर्श श्याम श्यामा के, और वृंदावन सा आनंद तुम कहीं नहीं पाओगे। तो ये तो वृंदावनी महिमा है, आप लोग जानते हो, जाते हो, तो मैं इसमें विस्तृत क्या चर्चा करूं। तो भगवान वृंदावन के अंदर आए हैं और बिहारी जी का वृंदावन बिहारी नाम पड़ा प्रभु का। अब भगवान बछड़े चराने के लिए जाते हैं वृंदावन के अंदर और प्रभु का एक नाम पड़ा है वत्सपालक। सांडल्य ऋषि ने भगवान को तिलक किया है, गौ माता बछड़ों का पूजन किया है और भगवान की उम्र के जो बालक हैं उनको साथ भेजा है, जाओ तुम बछड़ा बछड़ियों को चराने जाओ, क्योंकि अभी छोटे हैं, बड़े होंगे तो गायों को चराने के लिए जाएंगे। प्रभु बछड़ों को चराने के लिए जाते हैं। रास्ते में एक समय की बात है, बछड़े चर रहे थे, वत्सासुर नाम का राक्षस आया है बछड़े का रूप लेकर, भगवान ने उसका वध किया। आगे चलकर बकासुर बगले का रूप लेकर आया, भगवान ने उसका भी वध किया।
आगे चलकर सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कहते हैं, राजन अथा धनामाभ्य पतन महासुर सोशाम सुग्र क्रीडन वीक्षणा क्षमा नित्यम पदंतर निज जीवते पशुभी। उसी समय अगासुर नाम का राक्षस आया है, अजगर का रूप लेकर आया है। ग्वाल वालों ने समझा, मुंह ऐसे खोल रखा था अगासुर ने, ग्वाल वाल समझे ये तो कोई गुफा है, अंदर चले गए। भगवान समझ गए, भगवान अंदर चले गए ग्वाल वालों के साथ। लेकिन ग्वाल वालों का श्वास वहां पर रुकने लगा, कंठ रुंधने लगा। तभी भगवान ने अपनी शक्ति से उसके 2 टुकड़े कर डाले और अगासुर को भगवान ने मुक्त किया। आगे चलकर भगवान ने एक दिन अपने ग्वाल वालों को सबको कहा, कल अपने अपनी माताओं से नए नए पकवान लेकर आना और हम यहाँ पर वन भोजन करेंगे। सभी ग्वाल वाल अपने अपने यहाँ से पकवान लेकर आए हैं। भगवान बीच में बैठ गए, चारों तरफ ग्वाल वाल बैठ गए। सब अपने अपने पकवानों को लाला को देखा, लाला देख मेरी माता ने मुझे ये दिया है, लाला देख मैं घेवल लेकर आया हूँ, लाला देख मैं जलेबी लेकर आया हूँ, लाला देख मैं चंद्र बंटा लेकर आया हूँ, लाला मैं देख मैं सूर्य बंटा लेकर आया हूँ, लाला देख मैं मेवा बाटी लेकर आया हूँ। सब अपनी अपनी सामग्री दिखा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं बहुत सुंदर बहुत सुंदर। लेकिन उसमें एक मधुमंगल था जो भगवान का सखा। मधुमंगल कारण ये था कुछ नहीं लाया था तो भगवान, और उसमें बात ऐसी थी कि मधुमंगल के पिता थे सांडल्य ऋषि, और तो उनके घर में कुछ बनता नहीं था। और ठाकुर जी की विचित्रता ये थी कि वो अकेले भोजन करते नहीं थे, ठाकुर जी को संग में कोई चाहिए। तो यशोदा मैया ने सांडल्य ऋषि से और योगिनी देवी से कह दिया था कि वैसे भी लाला महाराज अकेला भोजन नहीं करता है, कोई चाहिए उसका मित्र उसके साथ में, तो बातों बातों में वो थोड़ा खा लेता है। वैसे आपके घर में कुछ पकता नहीं है, क्योंकि आप तो तपस्या करते हो, कुछ खाते नहीं हो, तो आपके बेटे मधुमंगल को मेरे यहाँ भेज दिया करिए ना, रोज लाला के साथ वो भी भोजन कर लिया करेगा। तो रोज मधुमंगल ठाकुर जी के साथ नंदमहल में भोजन करते थे। आज भगवान को कहने का मौका मिला, मधुमंगल रोज तो मेरे यहाँ खाता है, आज तू नहीं खिलाएगा कुछ। मधुमंगल दौड़ते दौड़ते गए हैं माँ योगिनी देवी के पास, और योगिनी देवी को कहा है, माँ आज लाला पहली बार मेरे से कुछ मांग रहा है, मुझे कुछ दो। योगिनी देवी ने कहा, बेटा तुम्हें नहीं पता है हमारे यहाँ चूल्हा कहाँ चलता है, तेरे पिता मैं तो तपस्या करते हैं, लाला को पता है। नहीं मां मैं कुछ नहीं जानता, वो मेरा मित्र है, उसने मुझसे कुछ मांगा है, मुझे उसको कुछ देना होगा। बहुत जिद करी तो एक मटके में छाछ पड़ी थी, छाछ समझ लस्सी, खट्टी लस्सी पड़ी हुई थी, 4-5 दिन बासी। बेटा ये लस्सी है, लाला को कहना ये लस्सी है, लाला तेरा स्वीकार करेगा। मटका लेकर बास मार रही थी, 3-4 दिन की लस्सी फिर खटास मार जाती है, वो लेकर मधुमंगल दौड़ा है। लेकिन दौड़ता दौड़ता जहां आया देखा तो भगवान को ग्वाल बाल बड़े बड़े सुंदर सुंदर पकवान खिला रहे हैं। तुरंत मधुमंगल के पैर वहीं के वहीं रुक गए। मधुमंगल विचार करे, ये बास मारती हुई लस्सी मैं मेरे ठाकुर को पिलाऊंगा, कहां नए नए पकवान, गर्मा गर्म पकवान आए हैं, सभी मेरी हंसी मजाक उड़ाएंगे कि क्या लेकर आया लस्सी, वो भी 4-5 दिन की बासी, क्या करूं। मधुमंगल ने सोचा मेरे प्रभु को खिलाऊंगा पिलाऊंगा तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, इस लस्सी को मैं ही पी लेता हूं। खड़े खड़े मधुमंगल उस मटके को लेकर पीने लगा और भगवान की निगाह गई, सारे पकवानों को छोड़कर ठाकुर जी भागे। मधुमंगल रुक, मुझे दे, मधुमंगल रुक। मधुमंगल ने देखा प्रभु आ रहे, जल्दी जल्दी पी गया, आधा पेट में गया और आधा मुंह में से निकलकर फैल गया और मटका फेंका जहां प्रभु आए। अंत में जहां ठाकुर जी का पहुंचना हुआ तो मुंह में से निकली हुई लस्सी या दाढ़ी पर से निकली चली जा रही थी, धार जा रही थी। भगवान ने वहीं पर मुंह लगाया, अपनी जीभ लगाई और चाट ली और तब कहा, हा मधुमंगल इतनी मीठी लस्सी, ओ हो तू अकेला पी गया। मधुमंगल कहे प्रभु कहां थी लाला, बासी छाछ थी वो। ये दृश्य ब्रह्मा जी ने देख लिया। ब्रह्मा जी देखने आए थे कि भगवान क्या लीला कर रहे हैं। भगवान को दाढ़ी चाटते हुए देखा। ब्रह्मा जी बोले ये कैसे भगवान हो सकता है, ये तो किसी के मुंह से निकली हुई झूठी छाछ को चाट रहा है, ये भगवान नहीं हो सकता। बछड़ों को सबको चुरा कर ब्रह्मलोक में ले गए। ग्वाल बाल कहने लगे लाला बछड़े नहीं दिखाई दे रहे। भगवान कहे मैं अभी ढूंढ कर लाता हूं, तुम भोजन करो।
पीछे से ग्वाल बालों को चुरा ले गए। 1 वर्ष तक रखा अपने यहाँ ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में। 1 साल तक रखा बछड़ों को और ग्वाल बालों को। भगवान ने इतने ही बछड़े और इतने ही ग्वाल बाल जितने थे सबका रूप ठाकुर जी ने धारण कर लिया। क्योंकि जो गौ माताएं थी ना, वो जब यशोदा मैया को, लाला को पैपान यशोदा मैया कराती थी तो गाय माता देखती रहती थी। तो गाय माता मन मन में सोचती थी, लाला हमारा बछड़ा होता तो हम अपना दूध पिलाते। ये सौभाग्य यशोदा को मिला। आज भगवान ने उन गौ माताओं की इच्छा पूर्ण कर दी। भगवान स्वयं बछड़ा बन गए, किसी को कुछ पता नहीं चला। और 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी वापस आए देखने, देखे तो वही बछड़े, वही गोप ग्वाल, जैसी लीला चल रही थी वैसी। ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़ गए, ये सत्य कि वो सत्य, ये झूठा कि वो झूठा, ये क्या हो रहा है। ब्रह्मा जी वापस गए, वहां देखे तो वहां भी वही। फिर वापस नीचे आए, इतने में ठाकुर जी ब्रह्मा जी का रूप धारण करके ब्रह्मलोक में पहुंच गए। द्वारपालों से कहा, एक नकली ब्रह्मा आ रहा है, उसको घुसने मत देना, और ज्यादा घुसने की तैयारी करे तो थोड़ी सेवा कर देना। सेवा में समझते हो ना। उन्होंने तुरंत रोक लिया, कहां जा रहे हो? अरे मैं तुम्हारा मालिक ब्रह्मा। वो हमें पता है, हमारे मालिक तो अंदर बैठे हुए हैं, तुम नकली हो। मान के तो असली दिखा दो भाई, कहाँ है? अंदर जहां ब्रह्मा जी को ले गए और भगवान चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए हैं। ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना करी है और क्षमा मांगी, और फिर से वही बछड़े और बालक वापस आए। 1 वर्ष के बाद ग्वाल बालों ने अपनी अपनी माताओं को ये कथा सुनाई है कि हम, क्योंकि 1 साल से गायब थे ना, इसलिए। आगे चलकर धेनुकासुर का भगवान ने वध किया। आगे चलकर कालिया नाग का मर्दन किया, वो कथा कही गई। दावानल का भगवान ने पान किया, प्रलंबासुर का वध किया। फिर से दावानल प्रकट हुआ, उसको भगवान पी गए। वेणु गीत का वर्णन किया गया। बंसी का आप जानते हो, ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है और मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। अगर सोने की होती तो वेणुगीत का वर्णन किया गया, वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया, चीर हरण की लीला कही गई, वृक्षों का वर्णन किया गया। और भगवान गायों को चराकर अब कहाँ आए हैं? वृंदावन के अंदर आए। और वृंदावन में जहाँ आए तो देख रहे हैं तो पूरे वृंदावन को सजा रहे हैं, सभी सजावट चल रही है, तैयारियां चल रही है। भगवान ने तुरंत पूछा है कि हे बाबा, ये किस बात की तैयारियां चल रही हैं? तो नंद बाबा ने कहा है कि लाला, गोवर्धन लीला की इंद्र याग की तैयारियां की शरण में, बड़े सुख दुख झेले गिरिराज की शरण में, रज रज के खाए ढेले गिरिराज की शरण में, बंसी की तान ले ले गिरिराज की शरण में, बंसी की तान ले ले गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, एक बार आजा गिरिराज की शरण में। वो सब महान होते गिरिराज की शरण में, वो सब महान होते गिरिराज की शरण में, वो सब महान होते गिरिराज की शरण में, वो सब महान होते गिरिराज की शरण में। जब ध्यान दान होते गिरिराज की शरण में, ध्यान दान होते गिरिराज की शरण में। हो गंगा स्नान होते गिरिराज की शरण में, गंगा स्नान होते गिरिराज की शरण में। हो नित दीप दान होते गिरिराज की शरण में, नित दीप दान होते एक बार आजा गिरिराज की शरण में। जीवन को सफल कर ले गिरिराज की शरण में, जीवन को सफल कर ले गिरिराज की शरण में। गागर सुयस की भर ले गिरिराज की शरण में, गागर सुयस की भर ले गिरिराज की शरण में। संतों का संग कर ले गिरिराज
की शरण में, संतों का संग कर ले गिरिराज की शरण में, और भव सिंधु पार कर ले गिरिराज की शरण में, भव सिंधु पार कर ले गिरिराज की शरण में, भव सिंधु पार कर ले गिरिराज की शरण में, भव सिंधु पार कर ले गिरिराज की शरण में। अरे तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, एक बार आजा गिरिराज की शरण में। बोल गिरिराज महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय। सभी ब्रजवासी जय जयकार करते हुए गिरिराज महाराज की शरण में आए हैं। गिरिराज जी की उत्पत्ति के विषय में आप जानते ही हो कि ये द्रोण पर्वत के पुत्र हैं गिरिराज महाराज। द्रोण राजा के यहाँ पर्वत के यहाँ इनका प्रागट्य हुआ था और पुलस्त्य ऋषि उस समय पधारे थे और पुलस्त्य ऋषि ने इनको देखा था। तो जब इनका प्रागट्य हुआ तो भारत नहीं, पूरी पृथ्वी के जितने पर्वत थे वो सभी इनको अभिषेक करने के लिए आए थे और अभिषेक कर कर उनको गिरिराज नाम दिया गया। गिरिराज का मतलब होता है गिरि यानी राजा, श्री गिरिराज महाराज। इनको राजा घोषित किया गया। लेकिन पुलस्त्य ऋषि को बड़ा सुंदर लगे ये, क्योंकि पुलस्त्य ऋषि उस समय कहाँ रहते थे? काशी के अंदर। काशी में कोई ऐसा पहाड़ इतना लंबा 21 किलोमीटर लंबा पर्वत नहीं था। तो पुलस्त्य ऋषि को मन में ये हुआ, अगर इस पर्वत को मैं वहां ले जाऊं तो बड़े बड़े योगी सिद्ध महात्मा इसकी गुफाओं में बैठकर तपस्या ध्यान कर सकेंगे। तो तुरंत द्रोण राजा से उन्होंने कहा कि मुझे तेरा बेटा चाहिए। तो द्रोण राजा ने कहा, महाराज मेरा तो बेटे का भी जन्म हुआ है, मैं कैसे दे दूं? तभी गिरिराज महाराज ने कहा कि पिताजी आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि मैं संतों की सेवा के लिए ही आया हूँ। तो द्रोण के कहने से तुरंत गिरिराज जी ने हाँ किया। तो पुलस्त्य ऋषि जहाँ उठाने गए, तुरंत गिरिराज जी ने कहा, महाराज उठा तो रहे हो पर मेरी बात सुन लो, यहां से उठा रहे हो तो सीधा काशी में ही रखना, काशी में ही रखना। अगर बीच में कहीं आपने मुझे रख दिया तो फिर वहां से मैं उठूंगा नहीं, वहीं रहूंगा। वहां की पक्का वचन तुरंत लेकर चल दिए। लेकिन बीच में कौन आ गया? ब्रिजमंडल। बीच में ब्रिजमंडल आ गया। यमुना महारानी के दर्शन हुए, वृंदावन के दर्शन हुए। गिरिराज महाराज विचार करने लगे, काशी में पहुंच गए तो बेटा यहाँ कहां से ठाकुर के दर्शन और लीलाओं के दर्शन कहां से होंगे? अब ये महाराज तो काशी में ले जाए, अब क्या करूं? तुरंत गिरिराज महाराज ने अपना वजन बढ़ा दिया। इतना वजन बढ़ा दिया कि पुलस्त्य ऋषि पसीना पसीना हो गए, थकावट हो गई। थकावट में भूल गए, थकान में गिरिराज जी को ब्रिजमंडल में रखकर और यमुना जी में स्नान करने के लिए चले गए। यमुना जी में स्नान करके जहां बाहर आए और गिरिराज जी को कहे, उठ गिरिराज। अब गिरिराज महाराज उठे नहीं। गिरिराज जी ने कहा, महाराज आप अपने वचन को भूल गए। मैंने आपको पहले ही शर्त रखी थी, जहां मुझे आप रख दोगे मैं वहां से हटूंगा नहीं। आपने मुझे ब्रिजमंडल में रख दिया, अब मैं काशी नहीं चल सकता। और तब पुलस्त्य ऋषि तपस्वी थे। तो पुलस्त्य ऋषि ने कहा, तूने मेरी इच्छा को, एक संत की इच्छा को पूर्ण नहीं किया। जा गिरिराज, मेरा श्राप है तुझे, रोज तिल भार जितना तू क्षति होता चला जाएगा, तेरा नाश होता चला जाएगा। रोज तिल भार जितने गड्ढे में अंदर जमीन में जा रहे हैं गिरिराज महाराज। हमारे सबके सौभाग्य हैं, आप सभी के सौभाग्य हैं कि हम सभी आज गिरिराज महाराज के दर्शन गोवर्धन में कर पा रहे हैं। एक पीढ़ी वो भी आएगी जब भारत भूमि पर गिरिराज महाराज नहीं होंगे। तो हम सौभाग्यशाली हैं, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है कि गिरिराज जी के दर्शन कर पा रहे हैं। तो और दूसरी कथा ऐसी है रामचरितमानस में कि जब पुल बन रहा था, राम सेतु बांध रहे थे राम जी, तो बड़े बड़े पत्थरों को सभी ला रहे थे बंदर। तो हनुमान जी को ये विचार आया, लाओ ना, मेरे में बहुत अतुलित बलधाम हूं, मेरे में बहुत ताकत है, मैं कोई बड़ा सा पहाड़ उठा के लाता हूँ, जल्दी पुल बन जाएगा। तो हनुमान जी तुरंत पुल लेने के लिए गए, बड़ा पर्वत को उठाने के लिए गए। ढूंढते 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 यहाँ आ गए ब्रिजमंडल में। यहाँ गिरिराज जी 21 किलोमीटर लंबे गिरिराज जी को देखा तो हनुमान जी को विचार आया कि ये तो बहुत लंबा पर्वत है, इसको तो एक ही बार में रख दूंगा, 21 किलोमीटर लंबा पुल एक साथ में तैयार हो जाएगा। उठाकर जहां ले जाने लगे, इतने में वहां से आवाज आ गई कि भैया जो कोई पत्थर ला रहा हो, पहाड़ ला रहा हो, वो वहीं के वहीं रख दो, क्योंकि पुल का निर्माण हो चुका है। तुरंत हनुमान जी ने वापस रख दिए ब्रिज में वापस। गिरिराज महाराज रोने लगे। हनुमान जी ने पूछा, गिरिराज क्यों रो रहा है? कि क्या प्रभु मैंने ऐसे कोई पाप कर्म किए कि मैं भगवान की सेवा में भी नहीं आ पाया? मुझे इस बात का बड़ा दर्द है महाराज, बड़ा दुख है। हनुमान जी ने कहा, तेरी राम के प्रति भक्ति देखकर
हे गिरिराज, मेरा आशीर्वाद है, वरदान है तुझे। भले त्रेता युग में तू काम नहीं आया, जब द्वापर युग में प्रभु स्वयं पधारेंगे तो 7 दिन तक तुझे अपने ऊपर धारण करेंगे। जा, मेरा आशीर्वाद है। आज वही लीला रचने जा रही है, हनुमान जी का वचन पूरा होने जा रहा है। तो सभी गिरिराज जी की शरण में आए और प्रथम दिन गिरिराजधारी अष्टक के पाठ किए गए, सेवा साधनों का अधिवासन किया गया, देवताओं का पूजन किया गया। और दूसरे दिन यमुना जी का रथ निकला है, गिरिराज जी का रथ निकला है, गाय माताओं का रथ निकला है, गाय माताओं का शोभा यात्रा निकाली गई है। और शाम के समय गाय माताओं को कान के अंदर निमंत्रण दिया गया है। हे गौ माता, जिसको बोला जाता है कान जगाई, कान जगाई, गौ माताओं को निमंत्रण दिया जाता है। माँ, हे गौ माता, कल आपके गिरिराज महाराज की पूजन है, आप जरूर पधारिएगा। तो दीपदान हुआ, और जब दीपदान हुआ चारों तरफ दिए जगमगा रहे हैं गिरिराज महाराज के समक्ष। ब्रजवासी बड़े आनंदित हो रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा चलो दीपदान हो गया, अब चलो गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते। आइए 2 मिनट बस, कथा समाप्त है जी, तुरंत पूजन होगा। जाए कट जाए तो परिक्रमा कर गिरिवर ओ तेरे सब संकट कट जाए, मिट जाए तू परिक्रमा कर गिरिवर की। सब संकट कट जाए, मिट जाए तू परिक्रमा कर गिरिवर की। ओ तो नंद लाला मिल जाए, मिल जाए तू परिक्रमा कर गिरिवर की। लाला मिल जाए, मिल जाए तू परिक्रमा कर गिरिवर की। ओ सब मिले प्रणाम कर लीजिए, सबसे पहले गिरिराज जी की जो परिक्रमा शुरू होती है दान घाटी से शुरू होती है। ये दान घाटी क्या है? जहाँ पर देव गोपियां निकलती थी ना, तो माखन लेकर निकलती थी मथुरा में कंस को देने, हमारा हिस्सा दे और मेरे ग्वाल वालों का दे, इसलिए उसका नाम पड़ा दान घाटी। यहीं से भगवान से आशीर्वाद लिए जाते हैं। हे गिरिराज महाराज, आपकी परिक्रमा लगा रहे, 21 किलोमीटर लंबी है, थक ना जाए, प्रभु आशीर्वाद देना। सब मिले प्रणाम कर लीजिए, गिरिराज हृदय में धर लीजिए, गिरिराज हृदय में धर लीजिए। और अब गिरिराज जी को हृदय में धारण करके फिर ओ चलो मन में प्रेम बढ़ाए, ओ कोई नंद लाला मिल जाए, मिल जाए तो परिक्रमा कर गिरिवर की। नंद लाला मिल जाए, मिल जाए तो परिक्रमा कर। उनका पूरा मान सम्मान, इन्हें प्रेम से करिए प्रणाम, प्रणाम तो परिक्रमा कर गिरिवर की। करिए प्रणाम, हरि तो सब संकट कट जाए, हुए थे। ठीक है, तो आइए जतिपुरा के दर्शन करें। और ये मुखारविंद की झांकी है, मुखारविंद की झांकी है, और ये मुखारविंद की झांकी है, मुखारविंद की झांकी है। या की मुकुट भ्रुकुटी सब बाकी है, मुकुट सब बाकी है, और या की मुकुट भ्रुकुटी सब बाकी है, मुकुट सब बाकी है। अब इस पे क्या करना है? ओ या पे दूध की धार चढ़ाए, चढ़ाए तू परिक्रमा कर गिरिवर की। अरे तो है नंद लाला मिल जाए, मिल जाए
परिक्रमा कर गिरवर की और नंदलाला मिल जाए ऊपर कर सागर गिरवर। अब जतिपुरा से आगे आ गया राधा कुंड, ठीक है, जो राधा जी ने अपने नाखून से जिस कुंड को खोदा था, और बगल में कौन सा है, कृष्ण कुंड। यहाँ ऐसा कहा जाता है जो राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का 1000 पाठ राधा कुंड के अंदर यहाँ तक खड़ा होकर कर ले, उसको साक्षात श्री राधा रानी के दर्शन हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है स्वयं राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र के अंदर। आइए अब राधा कुंड स्नान करो, अब राधा कुंड स्नान करो, अब कृष्ण कुंड स्नान करो, ओ मन राधा कृष्ण को ध्यान करो। और जो इनकी शरण में आए, अरे आए, सब बाधा कट जाए तन मन की, संकट में ओ तेरे सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तू परिक्रमा कर गिरवर की नंदलाला मिल जाए परिक्रमा कर गिरवर। अब इतना करके जो बड़े बड़े स्थल लिए, छोटे छोटों की तो गिनती नहीं है, ब्रह्म कुंड आता है, नारद कुंड आता है, इनके नहीं बड़े बड़े स्थल ये, और लास्ट में आके कहाँ दान घाटी पे परिक्रमा पूर्ण होती है। परिक्रमा पूर्ण भई पूर्ण काम, ओ नंद बाबा के संग मधु श्याम, करो छोड़ो शीस नमाए, नमाए, तू परिक्रमा कर गिरवर की, करो शीस नमाए, अरे तेरे सब संकट कट जाए, कट जाए। बोल गिरिराज महाराज की जय जयकार हुई, परिक्रमा हुई गिरिराज महाराज की। सब अपने परिक्रमा करके आए, और दूसरे दिन जो है तो संक्षिप्त गोवर्धन पूजा है, हवन होता है, भगवान ने यज्ञ करवाया है, ब्राह्मणों को बुलाकर और अन्नकूट रखा गया, और गिरिराज महाराज के सामने जहाँ अन्नकूट रखा गया, मानसी गंगा की भी कथा मैं जल्दी ले रहा हूँ, ठीक है ना, कि जब स्नान करा रहे थे ठाकुर जी, तो ब्रिजवासी बेचारे वहाँ से यमुना जी में से जल भर भर के ला रहे थे, थक गए, लाला से बोले लाला तेरा देवता तो बहुत बड़ा हो भैया, इतने कितने मटका लाए यहाँ पे, भर भर के हमारी तो कमर रह गई। ठाकुर जी बोले तो जो बोलो ना भाई कि तुम्हें तकलीफ हो रही है, तुम नहीं ला सकते हो, क्या नहीं लाला हमारे तो थके भैया, कमर रह गई, क्योंकि 21 किलोमीटर को कौन नवाए इतने बड़े को। भगवान बोले तो मेरे गिरिराज महाराज तो बड़े दयालु हैं। मैंने कैसे, अरे मेरे गिरिराज महाराज के चरणों में दुनिया भर की नदियां। मैंने कहा हाँ, तो फिर बात किस बात की देख रहे हो, कहना तेरे गिरिराज बाबा थे, एक आध नदी निकारे। उसी समय भगवान लीला करने के लिए सामने खड़े हो गए। हे गिरिराज महाराज, ये ब्रिजवासी बालक है ना आपके, वो थक चुके हैं, आपको स्नान कराना है, आपके चरणों में हजारों नदियां हैं। हे गिरिराज महाराज, कोई नदी प्रकट करो ना। और उसी समय मानसी गंगा जी प्रकट हुई। बोलिए गंगा मैया की। गंगा जी है ये, लेकिन मानसी प्रकट हुई, इसलिए इनका नाम मानसी रखा गया, मन के द्वारा प्रकट हुई। तो मानसी गंगा का प्रागट्य हुआ, और फिर गोवर्धन पूजा हुई, और भगवान के श्रृंगार हुए, ध्वजारोहण हुई, गौ माताओं का पूजन हुआ, और अन्नकूट रखा गया भगवान के सामने। सारा जितने भी सामग्री लाए थे सब सजा दी, चावल सजा दिए, उसमें शंख चक्र गदा पद्म बना के रखे, केसर के छींटे मारे गए चावलों पर, और इसी का महत्व होता है अन्नकूट में। लेकिन हमारा ध्यान होता है गुलाब जामुन पर, हाँ जलेबी पर, वो आइटम नहीं थी। एक दाना चावल का लेकर भगवान की प्रसादी रूप में खाते हैं रोज, ऐसा भाव है चावल का। तो और तुरंत
ठाकुर जी ने कहा, हे गिरिराज महाराज, आपके सामने ग्वाल बालों ने ये रखा है भोजन, जैसी हमारे से बनी, प्रभु आपकी सेवा करिए। आप गिरिराज महाराज आइए और आरोगिए। इतना कहा और उसी समय गिरिराज महाराज में से भगवान ने दूसरा रूप प्रकट हुआ। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय। गिरिराज जी में से गिरिराज का नाथ प्रकट हुआ, गोवर्धन नाथ चतुर्भुज रूप में। और गिरिराज जी को चतुर्भुज रूप में देखा, ओ ग्वाल बाल करने लगे, अरे लाला ये तो बिल्कुल तेरे जैसो लग रहा है, जो कि ठाकुर जी का ही स्वरूप था, ये तो बिल्कुल तेरे जैसो दिख रहा है। भगवान कहे, वो ऐसा लग रहा है तुमको, पर लाला हमने इंद्र को आज तक देखा ही नहीं था, तेरा देवता तो बड़ा है, सामने आ जाता है कि अभी देखना भी खाएगा भी सामने। गिरिराज महाराज आरोग, अरे फिर तो क्या, सीधा गिरिराज महाराज तो बेचारे कितने दिन के भूखे थे पता नहीं, सीधी टोकरी उठाई, टोकरी भी पेट में छोड़ी नहीं गिरिराज महाराज ने। ब्रिजवासी सब रहे, देखे चौके सारी टोकरियां खाली। ब्रिजवासियों के चेहरे उतर गए। ब्रिजवासी बोले, लाला एक बात कहें बुरा ना लगे तो, हाँ लाला तू तो कभी अकेला खाता नहीं है, बांट कर खाता, तेरा गिरिराज कुछ ज्यादा भूखा है। क्यों? अरे टोकरी तक नहीं छोड़ रहा है ये तो, एक बार हमसे पूछ भी नहीं रहा है कि तुम खाओगे कि नहीं खाओगे, तू तो हमारे लिए छोड़ता है। ठाकुर जी बोले, जितना खा रहे ना उससे डबल दे देंगे। अच्छा तो खा लन दो, दे देंगे। तो भगवान गिरिराज जी का पूजन हुआ और सभी ब्रिजवासी अपना पूजन करके गिरिराज महाराज का आशीर्वाद लेके अपने अपने घर को गए। और अब आइए हम सभी गिरिराज महाराज का यहाँ पर पूजन करें। बोली गिरिराज महाराज की जय। हरये परमात्मने प्रणतय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोवर्धनं धरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियं वसुदेवसुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरु। इति आवाहित देवताभ्यो नमः, चरणकमलेभ्यो नमो नमः। जलं पाद्यमर्घं वाच्मिनं सर्वाङ्गे स्नान्यं समर्पयामि नमो नमः। ओम जलं पाद्यमर्घं वाच्मिनं सर्वाङ्गे स्नान्यं समर्पयामि नमो नमः। वस्त्रप्रान्ते अक्षतानं मांगल्यसूत्रं समर्पयामि नमो नमः। गन्धानुलेपनान्ते टिक्का ओम गन्धद्वारां नित्यपुष्णामकरेश्वरी ईश्वरी सर्वभूतानां ताम्योऽपि ये श्रियं गन्धानुलेपनान्ते अक्षतान्ते पूजानि पुष्पाणि समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वे प्रभो मयाणि तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पमालां समर्पयामि नमो नमः। धूपमाग्रापयामि प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि नैवेद्यान्ते नैवेद्यामि समवर्तता पदभ्यां भूमिर्दिशास्त्रोता तथा लोकान् अकल्पयना नैवेद्यान्ते नैवेद्यामि समर्पयामि नमोऽस्मि। पुनः जलाचमनं जल की आचमनी कराओ। ओम अपानाय स्वाभ्यानाय स्वदानाय स्वसमानाय स्वप्राणाय स्वाहा। ओम पुनः जलाचमनं समफलं समर्पयामि नमो नमः। कंदृतो फलप्रान्ते मोक्षोद्धारतीतां मुनिलालवङ्गम् समर्पयामि नमो नमः। कृताय पूजाय साधुपुण्यार्थे दक्षिणां द्रव्यं च नमस्कारः। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीद्यां मतिं कस्मै देवाय विकाविदें द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि नमो नमः। ओम यज्ञेन एकमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नतेः नाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। इति मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमो नमः। अन्याय पूजाय जलं प्रियन्तां नमः। बोली श्री गोवर्धन गिरिराज महाराज की जय। कल जी रुक्मणी विवाह क्या होगा, ठीक है। आज गोवर्धन पूजा है, कल रुक्मणी विवाह, ठीक है जी। और
से है तारती। ओ ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। ओ ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। ओ हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। ओ जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ओ ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। ये सुख करणी ये दुख हरणी। ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ओ भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ओ ये मधुर बोल मग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ श्री राम यही घन श्याम यही, ओ श्री राम यही घनश्याम यही। ओ श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ओ भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ओ भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। गिरिराज जी की आरती करिए, गिरिराज जी की। गिरिराज जी की। ओ श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुगट बिराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुगट बिराज रहो। श्री